नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएस वर्ड के ऑडियो पॉडकास्ट तफ्तीश में। पृथक राज्यों की मांग नई नहीं है। विभिन्न राज्यों यथा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि राज्यों में कोई न कोई भाषा एवं जनसंख्या समूह क्षेत्र अलग राज्य की मांग करता रहा है। अब आदिवासियों के लिए एक अलग सूबा यानी भील प्रदेश की मांग फिर से जोर पकड़ रही है। गुजरात और राजस्थान के चुनाव जल्दी होने हैं। इन दोनों जगहों पर की आबादी भारी तादाद में है। जाहिर है कि ये मांग समय के हिसाब से तेज होती जा रही है। आइए आज हम अपने ऑडियो पॉडकास्ट कार्यक्रम तफ्तीश में भील प्रदेश की अवधारणा, वर्तमान मांग और राजनीतिक उठापटक को विस्तार से जानेंगे। क्या है मांगे जा रहे भील प्रदेश की भौगोलिक संरचना? इसमें गुजरात के 16 जिले शामिल हैं, जो हैं बनासकांठा, समरकांठा, अरावली, महितसागर, वडोदरा, भरूच, सूरत और पंचमहल का हिस्सा, दाहोद, छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी, नवसारी, वलसाड़ तथा दमनदीव, दादर नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र भी शामिल हैं। राजस्थान के 10 जिले इसमें शामिल हैं, जो हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, जालोर, बाड़मेर, पाली का हिस्सा। महाराष्ट्र के जो जिले इसमें प्रस्तावित हैं वो हैं जलगांव, नासिक और ठाणे का हिस्सा। नंदूरबाग, धुलिया और पालघर मध्य प्रदेश के कुल 7 जिलों को इसमें रखा गया है। इनमें नीमच, मंदसौर, रतलाम और खड़वा का हिस्सा, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खरगोन और बुरहानपुर शामिल हैं। इसमें राजस्थान में 28 लाख, गुजरात में 34 लाख, महाराष्ट्र में 18 लाख और मध्य प्रदेश में करीब 46 लाख की जनसंख्या शामिल है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 244 और सन 1913 के मानगढ़ में गुरु गोविंद गिरी के आंदोलन का हवाला दिया जाता है। 1977 से 84 के दौरान एमपी से चुने जाने के बाद राज्यसभा में जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व भी किया। दाहोद, गुजरात से लोकसभा सांसद रहे सोमजी भाई डामोर ने भील प्रदेश का अलग नक्शा दिया, तो इसी मांग को लेकर 2013 में जाम्बू खंड पार्टी और फिर 2017 में बीटीपी का गठन हुआ। क्या है अलग राज्य बनाने के संवैधानिक प्रावधान? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्य के गठन की शक्तियां संसद को दी गई हैं। नए राज्य के गठन की प्रक्रिया के कुछ चरण होते हैं, जैसे संबंधित राज्य विधानसभा में अलग राज्य बनाए जाने संबंधी प्रस्ताव पारित किया जाता है। प्रस्ताव पर केंद्रीय कैबिनेट की सहमति ली जाती है। अहम मसलों पर विचार के लिए मंत्री समूह का गठन किया जाता है। मंत्री समूह की सिफारिश पर केंद्र विधेयक का एक मसौदा तैयार करता है, जिस पर कैबिनेट की दोबारा स्वीकृति ली जाती है। सिफारिशों को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति इसे संबंधित विधानसभा में उसके सदस्यों की राय जानने के लिए भेजते हैं। राय जानने के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक निश्चित समय अवधि तय की जाती है। बिल के मसौदे को वापस केंद्र के पास आने पर राज्य के विधायकों की राय को शामिल करते हुए गृह मंत्रालय एक नया कैबिनेट नोट तैयार करता है। राज्य पुनर्गठन विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट की स्वीकृति के लिए अंतिम रूप से भेजा जाता है। तत्पश्चात इसे संसद में पेश किया जाता है, जहां इसे दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पारित किया जाना होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद नया राज्य गठित हो जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन को लेकर क्या सुझाव दिए थे? राज्यों की सीमाओं के पुनर्गठन की सिफारिशों के लिए 1953 में केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग SRC का गठन किया था। 2 साल के अध्ययन के बाद 1955 में आयोग ने सुझाव दिया कि राज्यों की सीमाओं का पुनर्गठन करते हुए 16 नए राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया जाना चाहिए। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया था कि केवल भाषा या संस्कृति के एकल पैमाने पर नए राज्य का गठन ना ही संभव है और ना ही वांछनीय। राष्ट्रीय हितों को देखते हुए इस मसले पर संतुलित नजरिए की जरूरत है। फजल अली, KM पडिक्कर और HN कुंजरू SRC के सदस्य थे। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज फजल अली अध्यक्ष थे। उनके कुछ सुझावों को 1956 के राज्य पुनर्गठन एक्ट में शामिल किया गया था। आइए अब लौटते हैं अपनी आज की चर्चा पर और जानते हैं कि आदिवासी अपना अलग राज्य क्यों चाहते हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी BDP के राजस्थान अध्यक्ष डॉक्टर वेलाराम घोगरा का कहना है कि पहले राजस्थान और गुजरात में डूंगरपुर, बांसवाड़ा,
उदयपुर क्षेत्र, MP आदि एक ही इकाई का हिस्सा थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद आदिवासी बहुल क्षेत्रों को राजनीतिक दलों द्वारा विभाजित कर दिया गया ताकि आदिवासी संगठित और एकजुट न हो। घोगरा के अनुसार दशकों से कई केंद्र सरकारें आदिवासियों पर विभिन्न कानून, लाभ, योजनाएं और समिति रिपोर्ट लाईं, लेकिन उनके निष्पादन और कार्यान्वयन पर धीमी गति से चली। उन्होंने कहा, संविधान के अनुच्छेद 244(1) के तहत 5वीं अनुसूची के माध्यम से आदिवासी हितों की सुरक्षा जैसे कई उपाय किए गए थे, लेकिन इनमें से ज्यादातर सत्ताधारी दल द्वारा आश्वासन मात्र थे, चाहे वे कांग्रेस हो या भाजपा। घोगरा ने पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 का उदाहरण दिया। ये कानून 1996 में अधिनियमित किया गया था, जबकि राजस्थान सरकार ने 1999 में कानून को अपनाया और 2011 में इसके नए नियमों के साथ आया। लेकिन लोगों को कानून की जानकारी तक नहीं है, यहाँ तक कि भाजपा और कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों को भी कानून की सही जानकारी नहीं है। घोगरा ने याद किया कि उदयपुर में कांग्रेस के हालिया चिंतन शिविर के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था, अगली बार कांग्रेस आदिवासियों की मांगों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन ये हमेशा अगली बार था। घोगरा ने कहा, 25 साल बीत चुके हैं और ये अभी भी अगली बार है। आजादी के बाद से पार्टियों ने आदिवासियों को वोट बैंक की राजनीति से परे नहीं देखा है। भारतीय ट्राइबल पार्टी BTP को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की घबराहट का अंदाजा दिसंबर 2020 में राजस्थान जिला परिषद चुनाव परिणामों से लगाया जा सकता है। सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के जेडपी सदस्य राजस्थान के डूंगरपुर में BTP द्वारा समर्थित एक जिला प्रमुख उम्मीदवार को हराने के लिए एकजुट हुए। BTP समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों ने डूंगरपुर जिला परिषद की 27 में से 13 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा और कांग्रेस ने क्रमशः 8 और 6 सीटें जीती थीं। क्या भील प्रदेश की मांग जोर पकड़ रही है? अलग भील प्रदेश का निर्माण BTP के मुख्य उद्देश्यों में से एक है, जिसका गठन 2017 में गुजरात में किया गया था। घोगरा ने कहा कि वे 1 दशक से भी अधिक समय से इस मांग से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। आदिवासियों को संगठित करने और जागरूकता फैलाने के लिए नियमित रूप से बैठकें और सभाएं आयोजित की जाती हैं। घोगरा ने कहा, आदिवासी युवाओं का कांग्रेस और भाजपा दोनों पर से विश्वास उठ गया है। सोशल मीडिया के प्रसार के साथ अब आप अपने लिए चीजों को पढ़ और सत्यापित कर सकते हैं। उन्होंने कहा, 75 साल में हमने कैसा प्रदर्शन किया है, ये देखने के लिए अलग भील प्रदेश के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। राज्यसभा चुनाव से पहले BTP की तत्काल मांग है कि कांग्रेस एक आदिवासी को उच्च सदन में भेजे। घोगरा ने कहा, कांग्रेस द्वारा राज्यसभा में भेजे जाने वाले हमारे क्षेत्र के आखिरी आदिवासी दशकों पहले थे धुलेश्वर मीणा। अब आगे ये देखना होगा कि क्या राजस्थान की राज्य सरकार इस मांग के सामने आने वाले चुनाव के दबाव में क्या रियायतें देती है। ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहिए GS वर्ल्ड।